हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी टेस्ट ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ये एक पूरी प्रोफाइल होती है डॉक्टरों के द्वारा इस टेस्ट को क्यों कराया जाता है और इस टेस्ट के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से हम किन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं तथा इस टेस्ट के अंतर्गत कितने प्रकार के टेस्ट आते हैं जिनके अंदर ये प्रोफाइल सम्मिलित होती है, आज हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल के अंदर नए हैं तो मेरे चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इसको थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है? लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए किया जाता है तथा उसके अंदर किसी प्रकार के जो हार्ट से रिलेटेड होता है, किसी प्रकार का प्रभाव हो या गतिविधि हो या कोई विकार उत्पन्न हो रहे हो तो उस चीज़ को देखने के लिए ये टेस्ट डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर मोस्टली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एक ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि ब्लड के अंदर उपस्थित हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को नापते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन से अटैच रहता है तथा उसके द्वारा ये पूरे ब्लड के अंदर प्रभाव होता है, जिसे लिपोप्रोटीन के नाम से आता है। अर्थात ये लिपिड प्रोटीन की जो प्रोफाइल होती है उसी को लिपिड प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। अब लिपिड प्रोफाइल के अंदर कौन से टेस्ट आते हैं? लिपिड प्रोफाइल के अंदर टेस्ट आते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ट्राइग्लिसराइड, तीसरा एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल। अब इन टेस्टों का क्या क्या प्रभाव होता है? कोलेस्ट्रॉल का क्या उपयोग होता है हमारी बॉडी के अंदर? कोलेस्ट्रॉल का उपयोग होता है हमारे ब्लड के अंदर जो कि सेल्स को उत्पादन में और तथा हार्मोन्स की ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि हमारे शरीर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है तो धमनियों के अंदर ये ज़्यादा जमा हो जाता है, तो हमें हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने के लिए मिलता है और आगे चल के हार्ट अटैक या ब्लॉकेज वगैरह हो सकते हैं। एचडीएल को हाई डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। एचडीएल एक ऐसा एक तरीके से आप ये समझ लो प्रोटेक्टर होता है लिपिड प्रोफाइल के अंदर, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह से। क्योंकि एचडीएल का मुख्य कार्य होता है कि यह कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच रहता है और इसको ले जाकर लीवर तक ले जाता है तथा लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए इसे एक प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है और इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है एलडीएल। एलडीएल क्या होता है? लो डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। लो डेफिशिएंसी लिपोप्रोटीन अर्थात इसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है तथा यह क्या करता है कि लिवर से उत्पादित कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के द्वारा ऐसे ऐसे विभिन्न जगहों पर लेके जाता है जहाँ इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात कोलेस्ट्रॉल का रेशियो ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर एलडीएल का लेवल बढ़ता है तो हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। वीएलडीएल, वेरी लो डेफिशिएंसी और लिपोप्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नाम से प्रदर्शित होता है वेरी लो डेफिशिएंसी और लिपोप्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और वीएलडीएल का कार्य होता है कि लिवर के द्वारा जो उत्पादित ट्राइग्लिसराइड होता है उसको कलेक्ट करता है तथा ट्राइग्लिसराइड को पूरे ब्लड फ्लो के द्वारा बॉडी के अंदर वितरित करता है। यह वीएलडीएल का कार्य होता है। अगर वीएलडीएल का रेशियो अगर एचडीएल के साथ में अगर बढ़ता है तो ये समझ लेना कि आपके हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा इसे आपके हार्ट में दिक्कत हो सकती है तथा किसी प्रकार की हार्ट अटैक या ब्लॉकेज वगैरह की समस्या आ सकती है। अब आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा फैट होता है जो कि बॉडी से उत्पादित ऊर्जा को स्टोर करता है तथा मसल्स की जो ऊर्जा होती है, मसल्स की जो मसल्स होती हैं उनको ऊर्जा मतलब प्रदान करता है। बॉडी को ऊर्जा को कलेक्ट करता है तथा मसल्स की ऊर्जा को करता है। इसके बाद में ट्राइग्लिसराइड का ये कार्य होता है, अगर ट्राइग्लिसराइड का रेशियो अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये समझ लेना कि आपको वीएलडीएल तथा कोलेस्ट्रॉल का स्कोर भी इंक्रीज जा सकता है, जो कि हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की बीमारी को प्रदर्शित करता है। ट्राइग्लिसराइड हुआ और एलडीएल हुआ, अगर इनके स्कोर नॉर्मली रहे तो शरीर के लिए उपयोग होती हैं तथा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रूप से देखा जाए तो ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ये निश्चित रूप से ब्लड के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है ट्राइग्लिसराइड। इस टेस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? इस टेस्ट को करने से पहले किसी प्रकार की स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और अगर ब्लड के द्वारा ये टेस्ट किया जाता है तथा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये टेस्ट होता है। और इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाता है? इस टेस्ट को करने से पहले मतलब एक फ्लोटेस्ट के द्वारा आपका सैंपल लिया जाएगा।
तथा इसे एक लैपटॉप के अंदर डाला जाता है और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर इस टेस्ट को प्रोसीजर किया जाता है तथा पेशेंट की हिस्ट्री को भी मद्देनजर रखा जाता है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे लिपिड प्रोफाइल का स्कोर हमें ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, अर्थात अगर इसका स्कोर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो उसके अंदर अगर कोई पेशेंट अगर मूत्र से रिलेटेड अगर किसी को यूटीआई की डिसीज अगर वो मेडिसिन वगैरह कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से इसमें ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव देखने को प्रदर्शित हो सकता है। अगर किसी हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन्स की गतिविधि के कारण भी इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है 3 माह की, अगर उसके अंदर भी ट्राइग्लिसराइड या लिपिड प्रोटीन वगैरह लिपिड प्रोफाइल के अंदर किसी पैरामीटर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को पोषण का शिकार है, इन्फेक्शन है, लिवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, सिरोसिस है, हाइपोथायराइडिज्म है, अगर किसी को ये समझ लो कि हेपेटाइटिस बी है, तो इन सारे कारणों के अंदर लिपिड प्रोफाइल के अंदर उतराव चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अर्थात अगर इनका स्कोर ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये टेस्ट को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।